उन अपराधियों के खिलाफ बाकायदा ट्रायल होकर कार्रवाई होनी चाहिए। मस्जिद को किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाया गया, ये उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा। लेकिन जब कंक्लूजन पे आने की बात आई तो जजेज को सबूत नजर नहीं आया। फैसले लिखने वालों जज में से एक जज ने कहा कि मेरे समझ में नहीं आया कि क्या फैसला करूं, तो मैं भगवान के सामने बैठ गया और भगवान ने उनको कहा कि मैं यहीं पैदा हुआ था। तो उसमें 5 जज और थे, उसमें खान साहब भी थे, नजीर अहमद साहब। तो उन्होंने कहा भाई देखो, मुझे तो भगवान ने इशारा कर दिया है कि वो यहीं पैदा हुए थे, बाकी आप लोगों की क्या राय है? तो खान साहब ने कहा जी मैं भी तायीद करता हूं आपके फैसले पे, है ना। और फैसले में लिख दिया गया कि आस्था की बुनियाद पे ये बाबरी मस्जिद की जमीन उन लोगों को दी जाती है जिन आतंकवादियों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। और मुसलमानों ने खामोशी से, चूंकि मुसलमानों का जहन सालों पहले से बनाया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो मान लेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो मान लेंगे, तो बेचारे मजबूर मुसलमान ने वो फैसला मान लिया। और फैसला होते वक्त ये मुल्क में माहौल बनाया गया कि शायद ये आखिरी मस्जिद है, इसके बाद इस मुल्क के मुसलमानों के साथ इंसाफ होगा। लेकिन सिलसिला वहां रुका नहीं। आज भी आप देख रहे होंगे कि हमारी दर्जनों मस्जिदों पे बुलडोजर चल रहा है। किसी मस्जिद को ये कह दिया जाता है कि ये वन विभाग की जमीन पे बनी पड़ी है, किसी पे कह दिया जाता है कि अवैध अतिक्रमण है। तो हमारी मस्जिदों को शहीद करने का सिलसिला रुका नहीं इस फैसले के बाद भी। और वो जो सुप्रीम कोर्ट का जज चंद्रचूड़, जिसको भगवान ने आके कह दिया था कि मैं यहीं पैदा हुआ हूं, वो जाते जाते एक खेल और कर गया। भारत में एक कानून बना 91 में कि जो भी इबादत गाह है बाबरी मस्जिद को छोड़ के, 15 अगस्त 1947 से पहले उसका जो भी स्टेटस है, अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, मंदिर है तो मंदिर रहेगा, चर्च है तो चर्च रहेगा, दरगाह है तो दरगाह रहेगी, उस पर किसी किस्म के उसके टाइटल पे कोई चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब ज्ञानवापी मस्जिद का और संभल की जामा मस्जिद का मामला आया तो इन्हीं जज साहब ने कहा कि टाइटल तो नहीं बदला जा सकता, पर जरा खुदवा के देख लेते हैं इसके नीचे क्या था। तो उसके बाद से सिलसिला चल निकला। कोई भी डिस्ट्रिक्ट का जज जो है वो किसी भी उस शहर के मस्जिद के नीचे शिव मंदिर खोजने की इजाजत दे देता है। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मामला खाली आज एक बाबरी मस्जिद का नहीं है। मुल्क में जिस हिसाब से सियासत चल रही है, मुसलमान होना इस मुल्क में एक गाली बन गया है। आपकी शिनाख्त पे हमला हो रहा है। और अब तो जो ये नया एक एक्ट आया है उससे आपकी हर मस्जिद, आपकी हर दरसगाह, आपकी हर ईदगाह, आपका हर कब्रिस्तान खतरे में है। आज हालात ये हो गए हैं कि एक अकेला आदमी मुस्लिम शिनाख्त के साथ ट्रेन में सफर करते हुए डरता है, क्योंकि सैकड़ों ऐसे वाक़ये हो गए हैं कि आपकी शिनाख्त को देख के कोई भी गुंडे आपसे बदतमीजी करने पर उतारू हो जाते हैं। तो ऐसे माहौल में आपको आज यहां से अज़्म करके जाना है। चूंकि हम खैर उम्मत हैं, अल्लाह ने हमको पूरी दुनिया में खैर पैदा करने के लिए किया है। तो जहां जहां जब जब भी जुल्म होगा, जुल्म चाहे मुसलमानों के साथ हो, गैर मुस्लिमों के साथ हो, दलितों के साथ हो, पिछड़ों के साथ हो, लेकिन हम उनको इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, इस मुल्क का दस्तूर बचाने की, इस मुल्क की डेमोक्रेसी बचाने की और इंसाफ कायम करने की। तो आज हम अज़्म करके उठे, चाहे हमारी तादाद कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन जब जब इस मुल्क की डेमोक्रेसी पे हमला होगा, जब जब इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला होगा, जब जब इस मुल्क के जो है मजलूम पे हमला होगा,
हम मुसलमान इंसाफ कायम करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए, देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए जैसी भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी यकीनन इंशाअल्लाह हम देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप आज अज़्म करके जाएंगे कि हम में जितनी भी सलाहियत है, जितनी भी कुव्वत है, हम जुल्म को ख़त्म करने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।